सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, हम लोग लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 4 तक ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और इस 4 लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर आपका है बोर्ड की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव, उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके और साथ में हमारे चैनल पर क्लास 10th के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चल रहा है। वो ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आपके चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, अगर उस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये आपका क्लास, ये लेक्चर नंबर 1 to 4 ये आपका सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए आपका लेक्चर नंबर सेकेंड ये भी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये 5 लेक्चर का लिंक हम डाल देंगे, आप लोग जाकर के एक बार पुनः देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है पुनः एक साथ मिल रहे हैं और एक साथ मिल करके हम लोग आज जो है वो आपका नया चैप्टर है जिसका नाम आपका है, इस नए चैप्टर का नाम क्या है बोलिएगा? बहुपद। और जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलिए। चैप्टर का नाम है बहुपद और अंग्रेजी में पॉलिनोमियल। अगर क्लास 10th के पूरे सिलेबस को देखा जाए, अगर क्लास 10th के पूरे सिलेबस को देखा जाए तो प्रायिकता के बाद सबसे आसान चैप्टर बहुपद होता है, सबसे आसान चैप्टर। ठीक है, फिर भी बच्चे लोग क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, फिर भी बच्चे लोग क्या होते हैं, इसमें संघर्ष करते हैं। लेकिन अगर मेरा विद्यार्थी हैं तो इसमें आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगा। कैसे आवश्यकता नहीं होगा? हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, हम लोग का लेक्चर सीरीज किस प्रकार का होता है। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखना है। तो पहले उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग क्या काम करते हैं, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। यह बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रियल में इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज भी हमारे चैनल पर, ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट जो मनीष सर के द्वारा लिया गया है वो भी अपलोड कर दिया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव। और क्लास में इसका हम लोग सब्जेक्टिव कर लेंगे तो आपका ई चैप्टर भी जो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है क्या? आइए सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना विलंब का। चैप्टर कौन सा है बोलिए? बहुपद। देखिए, पहले जो है इसका पूरा फार्मूला को एकदम, ठीक है, पूरा फार्मूला के जितना नस नाड़ी है एकदम उसको अलग अलग कर देंगे, धजिया उड़ा देंगे उसका। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे किस चीज के ऊपर? क्वेश्चन के ऊपर। आइए सबसे पहले बात करते हैं किसका? बहुपद का। बताइए, कोई बच्चे बहुपद की बात करते हैं तब मेनली हम लोगों को बहुपद जो आपका है वो कितने प्रकार का पढ़ना है? 4 प्रकार का। मेनली बहुपद कितने प्रकार का? 4। कौन कौन 4 प्रकार का पढ़ना है भाई? सारे बच्चे थोड़ा सा यहां पर फोकस करेंगे। देखिए, मेनली हम लोगों को जो बहुपद पढ़ना है वो मेनली बहुपद पढ़ना है हम लोगों को 4 प्रकार का। कौन कौन सा? यहां पर सब लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे। नंबर जो फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। सारे बच्चे फोकस करेंगे। नंबर फर्स्ट को कौन बहुपद? शून्य बहुपद। और सारे लोग को मालूम है शून्य बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बोलिए? शून्य बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं कौन पॉलिनोमियल्स? जीरो पॉलिनोमियल्स। नंबर फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कौन बहुपद? शून्य बहुपद। नंबर जो आप ध्यान देंगे, सारे बच्चे एकदम बिल्कुल फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। नंबर जो सेकेंड देखते हैं, नंबर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं कौन बहुपद? बोलिए। नंबर सेकेंड को बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कौन सा पॉलिनोमियल? रैखिक बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। कौन पॉलिनोमियल्स? लीनियर। बच्चे लोग बिल्कुल फोकस करके देखेंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव बोला भर भर के आता है,
ठीक है, और बिल्कुल आसान आसान ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, ये जो पूरा बनाया गया है ये आपके बोर्ड को ध्यान में रखते हुए ही ये पूरा सीरीज को तैयार किया गया है। कैसे देखिएगा, पूरा फार्मूला बस आपका इस बोर्ड में बहुपद का पूरा आ जाएगा। ठीक है, आइए नंबर थर्ड बताए थे, नंबर थर्ड कौन बहुपद, बोलिए नंबर थर्ड आपका कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कौन पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, बोलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और तीसरा सॉरी नंबर कैमा, चौथा कौन सा बहुपद, अरे बोलो जी, कौन सा बहुपद, त्रिघात। इसको क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसको बोलते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुपद जो होता है बच्चे लोग, बहुपद जो होता है मेनली 4 प्रकार का होता है। ठीक है, और भी आगे पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग को जो क्लास 10 तक पढ़ना है वो मेनली 4 प्रकार का। सबसे पहले कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद, नंबर दूसरा रैखिक बहुपद, नंबर तीसरा द्विघात बहुपद, और नंबर चौथा त्रिघात बहुपद। सारे बच्चे लोग गौर करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, शून्य बहुपद को, रैखिक बहुपद को, द्विघात बहुपद को और त्रिघात बहुपद को सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको परिभाषित कर लेते हैं। तो बताइए इसका परिभाषा जो हम लोग देते हैं, सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग देते हैं किसके अनुसार से, घात के अनुसार से। किसके अनुसार से, घात के अनुसार से। आप लोग को बताए थे जिस बहुपद का अधिकतम घात किसके बराबर हो, शून्य के बराबर। ध्यान देगा यहां पर सब लोग, जिस बहुपद का, वहां बैठने में नहीं बन रहा है तो क्यों जबरदस्ती घुस के बैठा हुआ है। एक विद्यार्थी निकलो, चलो वहां से निकलो, तुम चलो पीछे आ जाओ। लग रहा पैर माथा पर चढ़ा के बैठ जाओगे। बताओ किसके अनुसार से, बोलो घात के अनुसार से। यहां फोकस करेगा तुम लोग, ध्यान देगा। हम लोग बहुपद को परिभाषित कर रहे हैं, जिसमें हम परिभाषित पहला कर रहे हैं किसके अनुसार से, घात के अनुसार से। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका परिभाषा देखेंगे घात के अनुसार से, फिर देखेंगे इसका व्यापक रूप। सब लोग फोकस कीजिएगा। तो बोलिए शून्य बहुपद को अगर घात के अनुसार से परिभाषित करेंगे तो जिस बहुपद का अधिकतम घात किसके बराबर, शून्य के बराबर। किसके बराबर, शून्य। अगर अधिकतम घात शून्य के बराबर होगा तो इसको कौन बहुपद बोलेंगे, शून्य बहुपद। कोई समस्या है क्या सर? जिस बहुपद का अधिकतम घात शून्य के बराबर तो शून्य बहुपद। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात अगर 1 के बराबर होगा उसको बोलिए कौन बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे? जिस बहुपद का अधिकतम घात शून्य के बराबर तो शून्य बहुपद। नाम से पकड़िएगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर कौन बहुपद, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 के बराबर उसको कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। कौन सा, द्विघात। और जिस बहुपद का अधिकतम घात कितने के बराबर, 3 के बराबर, उसको कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो सुनिए, जिस बहुपद का अधिकतम घात शून्य उसको शून्य बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 कौन बहुपद, द्विघात, और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। सारे लोग को मालूम है जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होगा तो इसका घात ES का एक बहुपद आएगा जिसमें किसका मान आएगा, x का। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 तो इसको कौन बहुपद, द्विघात। सब लोग पहले यहां समझो, लिखना बंद करो अभी। इसको कौन बहुपद, द्विघात। और द्विघात बहुपद का कौन कौन होगा, शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 उसको कौन बहुपद, त्रिघात। कौन कौन होगा, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और, तो क्या सर आप लोग को परिभाषा याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है। जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 शून्य बहुपद, अधिकतम घात 1 रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 द्विघात बहुपद और आपका अधिकतम घात 3 त्रिघात बहुपद। 3 बहुपद होगा कौन कौन, अल्फा बीटा गामा। 2 कौन कौन होगा, अल्फा और बीटा। और जब रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होगा तो केवल क्या होगा, x। बोलिए ये हम लोगों ने क्या काम किया, बहुपद का क्या देखा, परिभाषा। बहुपद क्या, परिभाषा। नेक्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं, जानते हैं क्या, बहुपद का कौन सा रूप देखते हैं, बोलिए गुड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहुपद का कौन सा रूप, व्यापक रूप। पहला हम लोगों ने घात के अनुसार से परिभाषा देखा, अब हम लोग देखते हैं घात के अनुसार से कौन, सॉरी हम लोग कौन रूप देखते हैं, व्यापक रूप। कोई बताओगे
व्यापक रूप जो आपका है ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बोर्ड में बोला भर भर के प्रश्न यहां से निकल के आता है, थोड़ा ध्यान दोगे इसके ऊपर। बताओ कौन रूप की चर्चा कर रहे हैं? व्यापक रूप। बताओ कोई बता सकते हो शून्य बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बहुत अच्छा, ax पर पावर 0। ax पर पावर क्या? 0। कौन से बहुपद का मूल रूप? शून्य बहुपद का। शून्य बहुपद का मूल रूप ax पर पावर क्या? 0। कोई समस्या यहां पर? नेक्स्ट, कौन से बहुपद? रैखिक। बोलिए सर, रैखिक बहुपद का आपका मूल रूप क्या होगा? ax प्लस b। बहुत अच्छा, ax प्लस क्या? b। ax प्लस क्या? ax प्लस क्या? ax प्लस क्या? आगे आइएगा, द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर बराबर 0 नहीं होगा। जब वो आपका द्विघात समीकरण में रहेगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। लेकिन यहां पर बहुपद का चर्चा कर रहे हैं, तो बहुपद का, कौन बहुपद का? द्विघात बहुपद। बताइए द्विघात बहुपद का मूल रूप, ये आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए हम लोग देख रहे हैं इसका कौन सा रूप? बोलिए व्यापक रूप। तब बोलिए शून्य बहुपद का व्यापक रूप x पावर 0, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप x प्लस b। बताओ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आगे आइए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax के q प्लस bx के स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बोलेंगे हाँ या ना? अब गौर कीजिए, अभी हम लोग परिभाषित किए थे किसके अनुसार से? घात के अनुसार से। अगर अधिकतम घात शून्य, देखिए अधिकतम शून्य है कि नहीं? अधिकतम घात अगर 1, तो x पर पावर कुछ नहीं, तो क्या छुपा हुआ है? 1। अधिकतम घात 2, यहां पर अधिकतम घात कितना है? 2, यहां पर कुछ नहीं तो 1 और यहां पर है 0। ठीक है। अधिकतम घात 3, देखिए अधिकतम घात कितना है? 3। तो क्या सर ये व्यापक रूप जो आपका है द्विघात, ये सॉरी बहुपद का, तीनों का, ये हो गया शून्य बहुपद का, ये हो गया रैखिक बहुपद का, ये हो गया द्विघात बहुपद का, और ये हो गया त्रिघात बहुपद का। क्या इसको समझने में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है क्या? अब आइए, क्या ये तो ऑलरेडी शून्य बहुपद है, तो इसका कोई शून्यक निकलेगा क्या? इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो शून्यक निकलना कहां से शुरू होगा? कौन बहुपद से? रैखिक बहुपद से। आइए हम लोग क्या काम करते हैं? रैखिक बहुपद का हम लोग क्या काम करते हैं? शून्यक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। शून्यक मतलब बराबर क्या? शून्य। बताओ रैखिक बहुपद का यहां पर हम लोग क्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं? इस पॉइंट में हम लोग सारे का क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? बोलिए शून्यक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोलिए क्या शून्य बहुपद का कोई शून्यक होगा क्या? शून्य बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। तो आइए सबसे पहला शून्यक हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। कौन बहुपद का? रैखिक बहुपद का। तो बोलिए रैखिक बहुपद का जब शून्यक निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बोलिए ax प्लस b बराबर 0। शून्य मतलब इसका शून्यक निकालना मतलब बराबर शून्य। तो ax प्लस b बराबर क्या? 0। क्या लिख देंगे? बोलिए ax बराबर b इधर प्लस में, b उधर जाके क्या में? माइनस में। आगे बोलिएगा यहाँ a क्या में चीज में है? बोलिए गुना, उधर जाके। तो बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b और बटे क्या हो जाएगा? a। तो आज के बाद आप लोग बिल्कुल इसको रट करके रखिएगा कि अगर रैखिक बहुपद का आप लोग को शून्यक निकालना हो तो रैखिक बहुपद का जो आपका शून्यक होता है वो आपका होता है x बराबर माइनस बी बटे ए। बोलो रैखिक बहुपद का शून्यक x बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे माइनस बी बटे माइनस बी बटे माइनस बी बटे किसका होता है? रैखिक बहुपद का क्या होता है? शून्यक। रैखिक बहुपद का क्या होता है? शून्यक। इसी प्रकार से ठीक जब हम लोग आगे अग्रसर करते हैं, वो भी कौन से बहुपद में? द्विघात बहुपद में। तो हम लोग को मालूम है कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या कितना? 2। तो इसके शून्यक कितने? बोलिए 2। कौन कौन? एक अल्फा और एक बीटा। एक अल्फा और। तो बताइए आप लोग को यहां पर एक टर्म डिस्कस किया गया है, शून्यकों का क्या? योगफल।
शून्यकों का सर, शून्यकों का योगफल। बताइए शून्यकों का योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस क्या बीटा, अल्फा प्लस क्या, बोलिए अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, बोलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई। बताइए अगला एक टर्म और डिस्कस किया गया था, शून्यकों का क्या, शून्यक कौन कौन, अल्फा और बीटा। मतलब शून्यकों का गुणनफल करने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू। बताइए शून्यकों का गुणनफल फार्मूला सी बाई ए। शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है सर, सी बाई ए। देखिए जिसको हम बॉक्स में घेरते चल रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहां से तो क्वेश्चन बोरा भर भर के बनता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बोरा भर भर के बनता है। कभी दे देगा शून्यकों का योगफल, कभी दे देगा गुणनफल, और वहां से वैल्यू फाइंड करना रहेगा। बताइए शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई, अरे माइनस बी बाई। शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई। और एक क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस किए थे कि अगर किसी प्रश्न में शून्यकों का क्या दे दे, योगफल, और किसी प्रश्न में शून्यकों का क्या दे दे, अरे बोलो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, और आपको लिखना रहे कौन सा बहुपद, अरे बोलो कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। तो क्या लिखते हैं सर, बोलिएगा आराम से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू। ये बोलिए ये लिखने, ये इसका हम लोग उपयोग कब करते हैं, जब आपका शून्यकों का क्या दे दे, योगफल, और शून्यकों का क्या दे दे, गुणनफल। अगर शून्यकों का दे दे योगफल और शून्यकों का गुणनफल, और लिखने के लिए कौन बहुपद, द्विघात बहुपद, तो बोलिए इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर। बिल्कुल और बिल्कुल ये तीनों जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई है, ये तीनों का तीनों आपके एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई है। पहले बताओ द्विघात समीकरण में अधिकतम घात क्या है, 2, तो शून्यकों की संख्या भी, अरे शून्यकों की संख्या कौन कौन, अल्फा और बीटा। बताओ द्विघात बहुपद का मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। बताओ इसमें निकालते हैं शून्यकों का क्या, योगफल, मतलब अल्फा प्लस क्या फार्मूला, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई। अब कितना बच्चा के समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बी, ए और सी क्या है। जो स्मार्ट होगा यहां देखेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है, ए, एक्स का गुणांक क्या कहलाता है, बी, और सी आपका कौन पद, अचर पद। कोई कंफ्यूजन है सर, तो यहां पर देखिए सबसे पहले शून्यकों का क्या, योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला माइनस बी बाई। फिर देखिए शून्यकों का क्या, गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला सी बाई। बताइए अगर प्रश्न में शून्यकों का क्या दे दे, योगफल, और शून्यकों का क्या दे दे, गुणनफल, और लिखने के लिए क्या बोले, द्विघात बहुपद, क्या होता है बोलिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या सर कोई समस्या है? देखिएगा जो बच्चे लोग दांत निकाल रहे हो, एक फैट मारेंगे सारा 32 दांत पेट में घुस जाएगा। बात समझ रहे हो मेरा? यहां पर क्या चल रहा है, मतलब नाच मुजरा चल रहा है। यहां पर हम आके स्टेज पर नाच रहे हैं। अरे बताओ ना, नाच रहे हैं हम। क्लास का जो एक्टिविटी है उसको मैनेज करके रखो, ठीक है, नहीं तो कान पकड़ेंगे। तो ऐसे बहुत विद्यार्थी यहां पर है, कान पकड़ेंगे और मार जूता बाहर करेंगे एकदम। समझ रहा है ना? क्लास में आए हो, बिल्कुल जो क्लास का डिग्निटी होता है उसको मेंटेन किया करो। नहीं मेंटेन करोगे, जितना हम प्यार से पढ़ाते हैं उतनी हम जुतियावेंगे भी। जूता खोलने में हमको देर नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना?
क्लास का डिग्निटी नहीं मेंटेन करोगे, अनुशासन नहीं मेंटेन, सीधा रास्ता देखो बाहर का। जेसीसी में कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे लिए। अरे ऐसा हो कि मास्टर वहां नौटंकी कर रहा है, मास्टर मजाक कर रहा है, मास्टर ये कर रहा है, तो चलो बीचों बात कर ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक में खुश होने की बात है। याद है ये सब चीज? क्वेश्चन में आएगा तो आग कान सब फाड़ देगा। बेहुदा कहीं का, बिल्कुल बेशर्म है एकदम। एक बार समझाओ तो नहीं मानेगा। लात के देवता बात से मानता है, लतियेले जुतियेले भरा है तो नहीं सब बेवकूफ कहीं का। देखो बार बार बोलते हैं क्लास में डिग्निटी मेंटेन रखो, अनुशासित रहो, तब मुस्कुरा रहा है, लगता है पर नाच मुजरा चल रहा है। बेहुदा कहीं का। ध्यान दें पर कौन से बहुपद की चर्चा की है? शून्य बहुपद। फिर से फ्लो पकड़ने के लिए वहां से हमको चलना पड़ेगा। बेवकूफ कहीं का। आगे आओ। ये जो पूरा हम लोग देख रहे हैं, ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, हम बोल रहे हैं कि बोर्ड की दृष्टि से बीबीआई है दोस्त। अगर इसको तुम नहीं कंप्लीट करोगे तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आज चर्चा की कौन बहुपद का? द्विघात। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना? 2। तो इसमें कितना शून्यक? 2। एक आपका अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद का कौन रूप? व्यापक रूप। क्या होता है बोलिए? ax² प्लस bx प्लस c। बताइए द्विघात बहुपद में शून्यकों का क्या योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अगर कोई प्रश्न में शून्यकों का योगफल दे दे और शून्यकों का गुणनफल दे दे तो इसका द्विघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जिस प्रकार से द्विघात बहुपद का होता है उसी प्रकार से कौन से बहुपद का? त्रिघात। बताइए त्रिघात बहुपद में सबसे पहले हम लोग देखेंगे शून्यकों का क्या योगफल। और शून्यकों का बताओ, इसमें शून्यक कितने? अल्फा बीटा और, तो शून्यकों का योगफल देखेंगे तो मतलब क्या कहें? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है रिजल्ट? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई, माइनस बी बाई। आगे क्या होता है बोलिए? अल्फा इंटू प्लस बीटा इंटू प्लस गामा इंटू, अरे प्लस गामा इंटू क्या होता है? सी बाई, सी बाई। और बताओ एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होता है? माइनस डी बाई, माइनस डी बाई। जो बच्चा स्मार्ट होगा आप बात पकड़ लेगा। सर यहाँ ए बी सी डी क्या है? ए क्या है? किसका गुणांक? एक्स के क्यू का। बी जो है किसका गुणांक? x² का। सी जो है किसका गुणांक? x का। और डी आपका कौन पद? अचर पद। तो जिस प्रकार से द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल था और शून्यकों का गुणनफल था, उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये भी है शून्यकों का क्या योगफल। क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा बोले? माइनस डी बाई। अब बताइए अगर हम लोगों को लिखने का जरूरत पड़ जाए, अगर हम लोगों को लिखने का जरूरत पड़ जाए आपका कौन सा बहुपद? अरे बोलिए कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। लिखने का रिजल्ट बताए हैं क्या? बताए हैं क्या? क्या होता है? आराम से बोलिएगा। सबसे पहले एक्स के और क्या का चिन्ह, आगे क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर। अरे होता है क्या? क्या चिका चिन्ह प्लस, आगे क्या होता है? अल्फा इंटू प्लस बीटा इंटू प्लस गामा इंटू अल्फा। और इसके साथ क्या लगता है? एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू। बताइए ये आपका कौन बहुपद? कौन बहुपद? ये आपका त्रिघात बहुपद का होता है। कब? जब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और साथ साथ में दो शून्यकों का गुणनफल के साथ योगफल अगर दे दे तो त्रिघात बहुपद लिखने का मूल रूप आपका ये होता है। लेकिन ये आपके एग्जाम में तो थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन द्विघात बहुपद में ये जो पार्ट बताया गया है और रैखिक बहुपद का ये पार्ट बताया गया है आपके एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और अगर बात करें तो बहुपद का जितना कंसेप्ट है बस ये बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अगर इसको आप लोग पेन डाउन करके रखते हैं, इसको आप लोग याद कर लेते हैं, बहुपद का सारा कंसेप्ट आपको समझिए याद है। मैक्सिमम 90% कंसेप्ट आपका क्लियर है। बात पकड़ में आ रहा है क्या? देखिए, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक दो थ्योरी निकल करके आता है। क्या थ्योरी निकल के आता है? जैसे क्वेश्चन में हम बहुत बार देखे हैं, आप लोग भी एनालाइज किए होंगे, तो दो तरह का कंसेप्ट जरूर निकल करके आता है। कौन कौन सा कंसेप्ट? सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला कंसेप्ट निकल करके आता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए आता है। कहीं कहीं प्रश्न में आप लोग प्रश्न सॉल्व करवाएंगे तो कहीं कहीं पर वो आएगा 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए, इसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बोलिए। यहां नीचे है अल्फा और बीटा, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? बोलिएगा। अल्फा इंटू बीटा। बोलिए, अल्फा से इसमें भागा देंगे, कट जाएगा अल्फा, केवल क्या बचेगा? बीटा। बीटा में 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? बीटा। क्या चीज का चिन्ह? प्लस। बीटा में भाग देंगे इससे, बीटा से बीटा गया, क्या बच गया? अल्फा। अल्फा में 1 से गुना करें, क्या हो जाएगा? अल्फा। मतलब सिंपल कह सकते हैं, सुनो, सिंपल कह सकते हैं, जब भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना हो तो डायरेक्ट इसको निकालने के लिए मत जाना। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान डायरेक्ट निकालने मत जाना, उसका एलसीएम लेना। अगर उसका एलसीएम ले लोगे तो बताओ अंश में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। बताओ, ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये आपका क्या है? बोलिएगा। ये आपका शून्यक केवल नहीं है, शून्यकों का क्या है? योगफल। अरे शून्यकों का क्या है? योगफल। और जो आप नीचे देख रहे हैं ये क्या है आपका? ये आपका है शून्यकों का क्या? गुणनफल। मतलब एक बात सुनिए, अगर कोई प्रश्न में, बच्चे लोग ध्यान दीजिए, अगर कोई प्रश्न में, कंसेप्ट सुनिएगा इस कंसेप्ट को, अगर कोई प्रश्न में 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालना हो जाए तो दिमाग में ये बात चिपका के रखना है कि 1/अल्फा और 1/बीटा ये सब कुछ नहीं है, सिंपल है। ऊपर है शून्यकों का योगफल और नीचे है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, एक कंसेप्ट ये आता है। कभी कभी कंसेप्ट नंबर दूसरा आप लोग से क्या पूछता है? देखिएगा, अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकालने के लिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत प्रचलित है। ठीक है, यह भी कंसेप्ट, तो कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो नीचे वाले का एलसीएम ले लो, अल्फा में बीटा से लोगे, क्या हो जाएगा? बोलो। अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बच गया? अल्फा। अल्फा एगो, अल्फा एगो, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। अल्फा में अल्फा से करें, कट जाएगा, क्या बच जाएगा? बीटा। यहां क्या बच जाएगा? बोलिए। बीटा स्क्वायर। बोलिए, ऊपर आ गया कौन से रिजल्ट के ऊपर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और बटे नीचे भी आपका हो जाएगा अल्फा इंटू क्या? बीटा। सर ऐसे करने से फायदा बताओ, ये अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योगफल। ये अल्फा इंटू बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। और नीचे भी अल्फा इंटू बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। मतलब एक बात ध्यान दीजिए, कंसेप्ट नंबर पहला, ये कंसेप्ट से क्वेश्चन बोड़ा भर भर के भी आई, और अगर क्वेश्चन अच्छा पूछता है तो ये कंसेप्ट नंबर दूसरा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन यहां से बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगर इस पूरे पाठ को, इस फार्मूला वाला पाठ को पूरे को आप तैयार करके रखते हैं, इस पूरे का अगर आप चार्ट बना करके रखते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? ये पूरा अगर चार्ट तैयार करके रखते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको एग्जाम में हम दावे के साथ कर सकते हैं, एग्जाम में हम दावे के साथ कर सकते हैं कि यहां से अगर फार्मूला से प्रश्न पूछ दिया फार्मूला से प्रश्न, तो आपसे प्रश्न छूटने वाला नहीं है। एक तरीका और बता देते हैं, देखिएगा अगर गौर करेंगे तो, क्योंकि मेरे पास तीनों लिखा हुआ है। देखिए, रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या कई के बराबर? 1 के बराबर। अगर रैखिक बहुपद में 1 के बराबर तो इसका शून्य क्या आया? -b/a। द्विघात बहुपद में कई के बराबर? 2। एक शून्यकों का योगफल है, एक शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b। सर यहां भी -b/a और यहां भी -b/a,
और त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां भी आपका माइनस बी बाई ए, मतलब गौर कीजिएगा जो रैखिक बहुपद का माइनस बी बाई ए, वही द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, और वही त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, मतलब ये भी माइनस बी बाई ए, ये भी माइनस बी बाई ए, ये भी माइनस बी बाई ए। इसका था शून्यक एगो 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 एगो, तीनों में मैच हो गया। द्विघात बहुपद का दूसरा शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, इसका भी गुणनफल जो आपका होता है दो का गुणनफल बाकी सब योगफल, इसका भी होता है सी बाई ए। मतलब अगर इसका दो याद किए तो त्रिघात का भी दो याद हो गया। अगर रैखिक का एक याद किए तो रैखिक का, द्विघात का और त्रिघात का तीनों का एक एक याद हो गया माइनस बी बाई ए। अगर द्विघात का दोनों याद कर लिए मतलब त्रिघात का भी दो गो याद हो गया, है कि नहीं है। चलिए, तो ये कंसेप्ट आपका टोटल कौन से चैप्टर का हुआ बोलिए, बहुपद चैप्टर का। ठीक है, बहुपद चैप्टर का अगर इतना फार्मूला तैयार कर लिए तो आप लोग जा करके आज जो मनीष सर डिस्कस किए हैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज, चैप्टर नंबर आपका सेकेंड का ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुपद का, उसको आप लोग जाकर के देखिएगा। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका है वो आपका बनता है। ठीक है, आप लोग क्या काम करेंगे, वीडियो को पॉज करके फटाक सा क्या काम करेंगे, इसको पेन डाउन कर लेंगे। ठीक है, पेन डाउन करेंगे। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, और पुनः किसके प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम के साथ में, बहुपद के वर्ड प्रॉब्लम के साथ में। ठीक है, इसका पीडीएफ, अगर इस पूरे क्लास का अगर क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास का कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है आप कमेंट करें, और लगता है कि जो कंटेंट दिया जा रहा है वो कंटेंट बोर्ड के लिए इनफ है तो अपने साथियों के साथ आप लोग शेयर भी जरूर से जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।